Then let's start our remaining chapter. आपको जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। टुडे वी शैल फिनिश लॉस्ट स्प्रिंग। इसको आज फिनिश कर देंगे। कहां तक पढ़े थे हम? 19 पेज नंबर। चलो, यहां तक था हमने। जब राइटर जो थी वो पूछ रही थी कि जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों नहीं बना लेते, तो उस समय उस जो थे वहां पे ग्रुप ऑफ बॉयज था, उनमें से किसी एक व्यक्ति ने कहा कि होल्ड अप बाय अ पुलिस, बिटन एंड ड्रैग्ड टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल। जब कोऑपरेटिव सोसाइटी हम बनाएंगे तो पुलिस जो है हमें होल्ड अप कर लेगी और ड्रैग्ड टू जेल का मतलब जेल में घसीट करके ले जाएगी कुछ इलीगल करने के जुर्मों में। दे से का मतलब वे लोग कहते हैं। देयर इज नो लीडर एमंग देम। उनके बीच में कोई लीडर नहीं था, लीडिंग करने वाला नहीं था। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उन्हें इस बात की हेल्प कर सके कि वो चीजों को कुछ अलग तरीके से देखें। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर। उनके पिता जो थे वो भी इतने टायर्ड हो चुके थे जितने वो थे। दे टॉक एंडलेसली इन स्पाइरल that moves from poverty to apathy to greed and to injustice। पावर्टी, एपैथी और इनजस्टिस के उस जाल में फंसे हुए जो लोग थे वो इतने थके हुए थे कि वो किसी भी चीज को डिफरेंटली नहीं देख पा रहे थे। जो चीजें और जो काम, जो वर्क उनको मिल रहा था उसको नेचुरली एक्सेप्ट कर रहे थे वो। ठीक है। लिसनिंग टू देम, उन लोगों को सुन करके, आई सी टू डिफरेंट वर्ड्स, मैंने दो अलग दुनियाएं देखी। ठीक है। राइटर कह रही है कि जब उन लोगों की इन बातों को सुना तो मैंने दो अलग दुनियाएं देखी उस वहां पे। वन ऑफ द फैमिली caught in the web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born। एक ऐसा परिवार जो caught in a web of poverty का मतलब होता है कि गरीबी के जाल में फंसा हुआ था एक परिवार। burdened by the stigma of caste, कास्ट के स्टिग्मा में फंसा हुआ था। ठीक है। स्टिग्मा का मतलब कलंक। ठीक है। बर्डन बाय द, हेलो हेलो, आवाज आ रही है ना? ओके ओके ओके। स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न, जिस फैमिली में वो जन्मे थे, जिस कास्ट में वो जन्मे थे, वो कास्ट उनके लिए एक स्टिग्मा की तरह बन गई थी, एक कलंक की तरह बन गई थी। क्योंकि ऐसा ऐसी ट्रेडिशन बन गई थी कि जिस कास्ट में जो व्यक्ति जन्मा है उसको जो पहले से जो वर्क, जो प्रोफेशन उसका है उसी को फॉलो करना पड़ेगा। और इस तरह से ये लोग बहुत ही गंभीर परिस्थिति में, एक सीरियस सर्कमस्टेंसेस में जीवन यापन कर रहे थे। द अदर अ विशियस सर्कल, तो एक जो दुनिया थी वो तो पॉवर्टी की थी और दूसरी जो दुनिया थी वो थी एक विशियस सर्कल ऑफ साहूकार। ठीक है। साहूकार जो लोग थे, मिडलमैन थे, पॉलिसमैन थे, द कीपर्स ऑफ लॉ। ठीक है। लॉ बाइडेट करने वाले जो लोग, कानून को फॉलो करने वाले जो लोग थे, पॉलिसमैन थे। ठीक है। टुगेदर दे ऑन द चाइल्ड दे दैट ही कैन नॉट पुट, सॉरी, द कीपर ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेटर्स एंड द पोलिसमैन। ठीक है। एक तरफ जो दुनिया थी जिसमें साहूकार थे, पुलिसमैन थे, मिडलमैन थे, लॉ कीपर्स थे। ठीक है। ब्यूरोक्रेटर्स यानी नौकरशाह थे। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड। और ये सब मिल करके एक बच्चे के ऊपर अपना मतलब इस तरह का भार स्वरूप वो कर देते थे, ढो देते थे, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। कि वो बच्चा जब छोटा होता था उसी समय इतना बर्डन उस पर डाल दिया जाता था
कि वो पुट डाउन नहीं कर सकता था उसको, बिफोर ही इज अवेयर, इससे पहले कि वो चीजों से अवेयर हो, ही एक्सेप्ट इट एज नेचरली, इन सब चीजों को स्वाभाविक रूप से एक्सेप्ट कर लेता था एज इज फादर, जिस तरह से उसके पिता ने किया। ठीक है, मतलब एक व्यक्ति जब किसी साहूकार के वहां या किसी मिडिलमैन के वहां या किसी ब्यूरोक्रेट्स के वहां जब काम करता था, तो अपनी आधी जिंदगी निकालने के बाद जैसे उसके बच्चे पैदा होते थे और बच्चे जैसे समझदार होते थे और थोड़ी समझदारी उनमें आती, उससे पहले ही उन बच्चों के ऊपर वो सारे काम थोप दिए जाते थे जो उसके पिता किया करता था उस व्यक्ति के लिए। ठीक है, आगे एक बाउंडेड लेबर जिसको कहते हैं, बंधुआ मजदूर, जो अपना जीवन कई जनरेशन से एक ही परिवार के साथ काम करते हुए गुजारता है। ठीक है, उसी तरह से तो ये जो लोग थे वो भी उनमें से ही एक थे, क्योंकि बेंगल मेकर्स जो थे, जहां पर बेंगल मेकिंग का काम किया जाता था फिरोजाबाद में, वहां जो भी बच्चे पैदा होते थे उनको यही सिखाया जाता था कि वो इसी काम के लिए पैदा हुए। ठीक है, और इसलिए उस काम को वो नेचुरली एक्सेप्ट कर लेते थे। अब बच्चे के अंदर ये काम तब थोप दिया जाता था उसके ऊपर जब उसके अंदर अवेयरनेस आती थी, चीजों को वो जानना शुरू करता था, उससे पहले इन चीजों को जो चीजें उसके ऊपर थोप दी जाती थी तो वो काम वो नेचुरली स्वीकार कर लेता था। इस तरह से कई जनरेशन, कई ऐसी पीढ़ियां निकल गई कि उन लोगों ने अपना जीवन जो है वो बेंगल मेकिंग में ही गुजार दिया, वो कोई और काम कर सकते नहीं थे। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, और उस काम के अलावा दूसरा काम अगर कोई करता तो इसका मतलब था कि उसने दुस्साहस किया। ठीक है, और उसने लॉ ब्रेक किया, कानून को तोड़ा, और उस वजह से और उस कारण से उसको ड्रैग इनटू द जेल, का मतलब जेल में घसीट लिया जाता था। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोविंग अप, और जिस एनवायरमेंट के अंदर, जिस एटमोस्फियर में वो ग्रोविंग अप हो रहा था, साहस करना उसका हिस्सा नहीं था, उस एनवायरमेंट का हिस्सा नहीं था, उस फैमिली का हिस्सा नहीं था। मतलब वो लोग साहस कर ही नहीं पाते थे, वो केवल एक साधारण सी जीवन जीते थे। ठीक है, एक डिपेंडिंग लाइफ जीते थे वो लोग। ठीक है, इसलिए डेयर नहीं कर पाते थे। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड, जब मुकेश की सेंस पर मैंने फ्लैश किया, उसकी जो समझदारी थी, उसके जो ड्रीम थे उसके ऊपर मैंने जब फ्लैश किया तो मैं थोड़ी चीयर्ड अप हो गई, मैं खुश हो गई। मुकेश कहता था कि आई वांट टू बी अ मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ठीक है, मतलब मुकेश के अंदर जो ड्रीम था, जो सपने थे, उसके कुछ हटके थे। ठीक है, जो कंजर्वेटिव लाइफ थी उसकी, जो रूढ़िवादी जीवन था उसका, जो उसी घिसी पिटी जीवन से हट करके उसके अपने खुद के सपने लेकर के जी रहा था। और जब उन सपनों को मैंने देखा, मैंने फ्लैश किया उसके ऊपर, मुकेश की जो बात थी उसको मैंने सुना समझा, तो मैं थोड़ी चीयर्ड अप हो गई कि वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। ही रिपीट्स, वो फिर से दो उसी चीज को रिपीट करता है। ही विल गो टू अ गैराज एंड लर्न, वो कहता है कि मैं गैराज जाऊंगा और लर्न यानी सीखूंगा, मोटर मैकेनिक बनूंगा। ठीक है, बट द गैराज इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन गैराज जो था वो उसके घर से बहुत दूर था, मतलब उसकी पहुंच से दूर था, आउट ऑफ रीच था गैराज पर जाना उसके लिए। मुकेश कहता आई विल वॉक, यहाँ आई विल वॉक का मतलब चलूंगा है, उसका लिटररी मीन्स वो है कि मैं चलूंगा, मतलब ये है कि मैं किसी भी तरीके से गैराज तक पहुंचकर, मतलब गैराज चाहे मेरी दुनिया से कितना भी दूर हो, मेरी पहुंच से दूर हो, लेकिन मैं किसी भी तरीके से गैराज पर जाऊंगा और सीखूंगा इस काम को। ही इंसिस्ट, वो इस बात पर जोर देता है, आग्रह करता है इस बात का। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, ही इज सडनली साइलेंट। ठीक है, व्हेन राइटर आस्क्ड हिम डू यू आल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, जब मुकेश ने कहा कि आई वांट टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना चाहता हूं, तो राइटर उसको कहती है कि क्या प्लेन उड़ाना चाहते हो तुम, क्या प्लान प्लेन उड़ाने का तुम आपने कभी ख्वाब देखा, कभी सपना देखा। तो सडनली साइलेंट, वो अचानक चुप हो जाता है। वो कहता है नो, ही सेज स्टार्ट स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, स्टेयरिंग का होता है घूरते हुए, जमीन के ऊपर तरफ घूरते हुए कहता है, वो चुप रह करके कहता है कि नहीं, मैंने जो है फ्लाइंग एरोप्लेन, जो प्लेन फ्लाइंग करने का जो ड्रीम है वो कभी देखा नहीं है। इन हिज स्मॉल ममर देयर इज एन एम्बेरसमेंट, उसकी जो छोटी सी ममरिंग थी, जो बुदबुदाना था, जिस तरीके से उसने नो कहा, उसके अंदर एक अजीब सा एम्बेरसमेंट था। ठीक है, वो शर्मिंदा था। दैट हैज नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, जो पश्चाताप में नहीं बदला था, रिग्रेट में नहीं बदला था। मतलब वो इस बात से शर्मिंदा तो था
कि उसने एरोप्लेन चलाने का उड़ाने का ख्वाब नहीं देखा, लेकिन वो रिग्रेट नहीं कर रहा था, दुखी नहीं था उस बात के लिए। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, वो केवल कार का ख्वाब देखने में ही संतुष्ट था। दैट ही सीज हर्लिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन, क्योंकि उन कारों को उसने अपनी फिरोजाबाद की गलियों में दौड़ते हुए देखा था। मतलब बच्चा जो चीजें देख रहा था, बस वही ख्वाब उसके अंदर बन रहे थे। उसने एरोप्लेन देखे नहीं थे, इसलिए कभी एरोप्लेन तक उसकी सोच गई नहीं, इसलिए उसने एरोप्लेन उड़ाने का ड्रीम देखा नहीं। कार चलाने का ड्रीम इसलिए आया क्योंकि बहुत सारी कारें रोज की उसकी, जहां वो रहता था, ठीक है, वहां पे चलती थी, ठीक है। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, और उसके एरोप्लेन चलाने की जो थिंकिंग थी अभी अंदर आई नहीं थी, और उसकी वजह थी कि बहुत कम जो एरोप्लेन्स थे वो फिरोजाबाद से उड़ते थे, ठीक है। इस तरह से जो ये जो चैप्टर था चाइल्ड लेबर के ऊपर दिया गया है कि किस तरह से एक चाइल्ड की, एक बच्चे की जो एज होती है, जब वो आ, जब वो गेम्स खेलने की चाह रखता है, जब पढ़ने की चाह रखता है, ठीक है, उस समय वो किस तरह से अपनी फैमिली को सरवाइव करने के लिए, अपनी फैमिली को बचाने के लिए और अपने खुद की जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए वो केवल जो जीवन यापन करने की जो बेसिक चीजें होती है, जो मूलभूत आवश्यकता होती है, बेसिक नीड्स जो होती है, उसके पीछे लग जाता है, और उसका जो बचपन है, उसका जो चाइल्डहुड है, किस तरह से सिमट कर रह जाता है। इस टॉपिक में आपने पढ़ा। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड वेरी वेल, एंड नाउ वी हैव टू डू द क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। टॉकिंग अबाउट टेक्स्ट करना है आपको, ठीक है। और बहुत सारे जो क्वेश्चन दूसरे हैं अंदर चैप्टर में, जो तो चैप्टर के जो पैराग्राफ एंडिंग में बताया, और पर पैराग्राफ से आपको 5 क्वेश्चन बनाने हैं। तो इतना जो बड़ा चैप्टर है उसमें से लगभग आपके 30 क्वेश्चन बन सकते हैं, वो क्वेश्चन आपको बनाने हैं। बहुत सारे लोग मुझे सेंड भी कर रहे हैं क्वेश्चन, और जो भी होमवर्क कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे अभी तक नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप अपना होमवर्क टाइमली कर लें, रेगुलर। जैसे ही चैप्टर खत्म हुआ उसके बाद, चाहे आपका अगर कोई दूसरा लेक्चर हो तो लेक्चर एंड के बाद, शायद 2 o'clock के बाद आपका कोई लेक्चर नहीं है, तो 2 o'clock के बाद जो भी हाफ डेज बचता है उसके अंदर आप जो भी होमवर्क है वो पूरा करके मुझे सेंड करें, ठीक है। ओके, यस। सेंड कब करना, अमेरिका नहीं करना है आपको, यही करना है मेरे ऊपर। मेरे व्हाट्सएप पे कर सकते हो आप, या फिर जैसे मैं आपको एक लिंक भेजता हूँ असाइनमेंट की, उस असाइनमेंट वाले लिंक पर भी आप अपना होमवर्क सेंड कर सकते हो, या व्हाट्सएप पे कर दो आप मुझे, ठीक है। हाँ, बहुत सारों ने किया ही नहीं है इसमें से होमवर्क, केवल 2-4 लोगों को आया है। एक तो चवि का आया है, उसके बाद परी जोशी का आया है, उसके बाद एक लड़की एक और है कोई, उसका आया है, ठीक है। बहुत सारे कह रहे हैं हमने। हाँ हाँ हाँ, आप लोगों का सबका आया है, तो मैंने देखा बहुत सारे राइटिंग में सबने लिखा है, तो मैं अप्रिशिएट करता हूं आपको, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है वो कर लें, ठीक है। अब अंडरस्टूड। चलो, तो अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है डीप वाटर, हम स्टार्ट कर देते हैं थोड़ा सा उस डीप वाटर वाले चैप्टर को। अ, तो ताकि हम है ना इसको फिनिश कर देंगे जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी का मतलब ये है कि आपको बिल्कुल समझाते हुए मैं फिनिश करूंगा, अपने इतनी कोई जल्दी भी नहीं है, बहुत सारी चीजें टाइम पे हो जाएगी अपनी, ठीक है। और सारी चीजें जो है वो आपको रिपीट करवाई जाएगी जब ऑफलाइन क्लास में आप क्लास अटेंड करोगे उस समय, ठीक है। आवाज आ रही है मेरी आप सबको? चलो, डीप वाटर हम थोड़ा सा स्टार्ट कर देते हैं, डीप वाटर है क्या और किस बारे में ये चैप्टर दिया है, ठीक है। विलियम डगलस ने लिखा है इस चैप्टर को। अबाउट द ऑथर पढ़ेंगे हम। 1898 टू 1980, विलियम डगलस वाज बोर्न इन मैनी मिनेसोटा, ये किसी प्लेस का नाम है, मैनी मिनेसोटा। आफ्टर ग्रेजुएटिंग with a Bachelor of Arts in English and Economics, he spent 2 years teaching हाई स्कूल इन याकीमा। ये जो थे अपने ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट करने के बाद, बैचलर ऑफ आर्ट्स का उनका बीए करने के बाद, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में इन्होंने ग्रेजुएशन की थी। उसके बाद 2 साल जो है उन्होंने टीचिंग में बिताए हाई स्कूल में, और जो स्कूल था उनका वो याकीमा एक प्लेस है वहां पे था। However, यद्यपि he got tired of this and decided to pursue a legal career.
ठीक है। अब गॉट टायर्ड हो गए वो इस कैरियर से, जो पढ़ाने की जो टीचिंग जो था उससे, और अपना जो कैरियर था उसको परस्यू करने का उन्होंने डिसाइड किया, आगे बढ़ाने का डिसाइड किया। ठीक है। ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एट याल एंड बिकेम एन एडवाइजर एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट। ठीक है। वो अपने एक दोस्त से मिले और रूजवेल्ट से, और उसके बाद एक एडवाइजर बन गए वो। ठीक है। डगलस वॉज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, जो इंडिविजुअल राइट्स होते हैं, ठीक है, विशेषाधिकार जिसको कहते हैं, उनके एडवोकेट थे, ये लीडिंग कर रहे थे डगलस जो थे वो। ही रिटायर्ड इन 1975 75 में 1975 में रिटायर्ड हुए विद अ टर्म लास्टिंग 36 years and remain the longest serving justice in the history of the court। ठीक है। कोर्ट की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा सर्विंग करने वाले व्यक्ति थे ये। द फॉलोइंग एक्सल्ट इज टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डगलस। ठीक है। उनका एक एक्सेट है मैन एंड माउंटेन्स, जो ओ विलियम डगलस के द्वारा लिखा गया, उनसे ये जो चैप्टर है हम पढ़े वहां से लिया गया है, जिसको हम पढ़ने वाले हैं। It reveals how, as a young boy, William Douglas nearly drowned in swimming pool। इस बात को इसमें रिवील्स किया गया है, इस बात का खुलासा किया गया है कि किस तरह से जब विलियम डगलस जो थे, जब स्विमिंग करते समय किस तरह से वो डूब जाते हैं, ठीक है, स्विमिंग पूल में, और उनके साथ क्या क्या ऐसी चीजें होती है जो अनफॉरगेटेबल होती है उनकी लाइफ के लिए, वो हम पढ़ेंगे। इन दिस ऐसे ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर एंड देयर आफ्टर हाउ ही फाइनली ओवरकम इट। इस चैप्टर में वो बताएंगे कि किस तरह से पानी से उनको डर लगने लगा, और इस डर के ऊपर किस तरह से उन्होंने जीत हासिल की। ठीक है। ओवरकम का मतलब डर से किस तरह से उभरे हो। ठीक है। नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ the selection is used to support his discussion to of fear। फियर के ऊपर जो डिस्कशन उन्होंने किया है, तो किस तरह से उनका जो ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट उन्होंने लिया और किस तरह से हमें जो बातें बताया। ऑटोबायोग्राफिकल का मतलब होता है जो व्यक्ति ने अपने स्वयं के बारे में जो कुछ जो आत्मकथा होती है उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो ये जो एक ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट है जिसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। इसमें राइटर खुद अपने बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने जो वाटर पर जो उनका फियर था, उस फियर को उन्होंने किस तरह से ओवरकम किया। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। इट हैड हैपन व्हेन आई वाज 10 और 11 इयर्स ओल्ड। यह तब हुआ था जब मैं 11 और 10 इयर्स ओल्ड था, मतलब 10 और 11 साल का था। ठीक है। तो क्वेश्चन पहला ही बनता है इसका, जो फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा इससे, इस लाइन से, कि जो घटना घटी थी, जो इंसिडेंट हुआ था, वो कब हुआ था। ठीक है। देन हाउ ओल्ड वाज ऑथर, उस समय ऑथर कितने साल का था। तो ये आपका आंसर इसका होगा। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। मैंने डिसाइडेड का मतलब निर्णय लिया, लर्न टू लर्न टू स्विम का मतलब तैरना सीखने का मैंने निर्णय लिया। अब तैरना सीखना जीवन का एक पार्ट हो सकता है, क्योंकि तैरना सबको आना चाहिए। ठीक है। स्विमिंग इज बेस्ट एक्सरसाइज, और स्विमिंग बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज के साथ साथ आप एंजॉय भी कर सकते हो इसको, तो सबको आने भी चाहिए। और स्विमिंग बहुत जरूरी है लाइफ में, क्योंकि कभी भी कोई भी इंसिडेंट हमारी लाइफ में ऐसा वाटर जब पानी के अंदर ऐसा हो गया, तो आप तैर करके या तैर करके किसी को बचा भी सकते हैं, और आप अपने आप को भी बचा सकते हैं। ठीक है। आवाज आ रही है मेरी? ओके ओके। देयर वाज अ पूल एट द YMCA इन याकिमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। और अब क्या होता है, अथर जो लर्न करना चाहता था, जो सीखना चाहते थे, स्विम करना चाहते थे, और स्विम की जो अपॉर्चुनिटी थी, उस अपॉर्चुनिटी एग्जैक्टली जो ऑफर्ड करता था, वो जगह थी YMCA पूल, याकिमा के अंदर था। ठीक है। याकिमा एक जगह है, आपने ऊपर पढ़ा है अबाउट द अथर में। ठीक है। द याकिमा रिवर वॉज टीचरस। ठीक है। याकिमा रिवर जो थी वो टीचरस, टीचरस का मतलब डेंजरस थी, बड़ी खतरनाक थी। अब खतरनाक कैसे थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट, ड्रनिंग एक्सीडेंट हो चुके थे उस रिवर में, जिससे वो टीचरस थी। ठीक है। मदर कंटिन्यूली वार्न अगेंस्ट इट। अब राइटर की जो माँ है वो कंटिन्यूली वार्न अगेंस्ट इट,
वहां का होता सचेत करती रहती थी माँ जो है मुझे कि बेटा रिवर पर जाना मत, क्योंकि रिवर बहुत टीचरस है, बहुत सारे ऐसी ड्रोनिंग एक्सीडेंट हो चुके हैं वहां पे। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल ऑफ ईच ड्रोनिंग इन द रिवर। और जब जब भी ड्रोनिंग एक्सीडेंट होता था, मेरी माँ हर बार इस बात को केप्ट फ्रेश इन माई माइंड का मतलब मेरी यादों को ताजा किया करती थी, मतलब मुझे याद दिलाया करती थी कि देख आज ये एक्सीडेंट हो गया उस रिवर में, ये एक्सीडेंट हुआ ड्रोनिंग एक्सीडेंट, ताकि मैं उससे दूर रहूं। बट द वाईएमसीए पूल वॉज सेफ, लेकिन वाईएमसीए पूल जो था वो बिल्कुल सुरक्षित था तैरने की दृष्टि से। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप इन एट द शेलो एंड। शेलो का मतलब छिचला जो किनारा था उसका, वहां पे केवल 2 या 3 फीट गहरा था। एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट अदर, लेकिन दूसरी जो साइडेस थी उसकी जो साइड्स थी, जैसे जैसे अंदर जाते जाते थे वैसे 9 फीट गहरा होता जाता था। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे उसकी गहराई बढ़ती थी, ठीक है। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल, ठीक है। मैंने एक पेयर ऑफ विंग्स खरीदे और उस पूल पर चला गया, बिकॉज आई वॉन्टेड टू लर्न। ओके, आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इनटू इट। अब होता क्या है कि मैं चला तो गया, लेकिन उस पानी में नेक्ड जाना मुझे नफरत सा लगता था। नेक्ड का मतलब है विदाउट वेयरिंग एनी क्लॉथ्स, ठीक है, बिना कपड़ों का उस पूल में उतरना मुझे थोड़ा नफरत सा, बड़ा अजीब लगता था। एंड शो माई स्किनी लेग्स, मैं नहीं चाहता था कि मेरे पतले जो पैर थे, स्किनी का मतलब होता है मोमबत्ती जैसे मेरे जो पैर थे, उनको कोई देखे, ऐसा मैं चाहता नहीं था, क्योंकि मैं दुबला पतला था, इसलिए मैं शर्माता था नेक होने में। बट आई सबड्यूट माई प्राइड एंड डिड इट, लेकिन मेरे इस प्राइड को मैंने सबड्यूट किया, मैंने दबाया मेरे इस गर्व, इस प्राइड को। एंड डिड इट का मतलब मैंने ऐसा किया, ऐसा कैसा किया? आई रिमूव माई क्लॉथ एंड वेंट इनटू द पूल, ठीक है, मैंने क्लॉथ उतारे और मैं पूल में गया। समझ में आ गया यहां तक सबको? ओके ओके ओके। From the beginning, however, I had an aversion. Aversion means hate. Hate means नफरत. Okay. From the beginning, शुरू से ही, however, I had an aversion to the water. मुझे शुरू से ही पानी से थोड़ी नफरत सी थी, डर सा था मुझे। When I was in it, स्पेशली तब मुझे डर और नफरत लगती थी जब मैं पानी के अंदर होता था। दिस स्टार्टेड, और ये एवर्जन स्टार्ट कब हुआ मेरे अंदर, ये डर, ये नफरत पैदा कब हुई पानी के प्रति? व्हेन आई वाज 3 or 4 years ओल्ड, जब मैं 3 या 4 साल का था तब हुआ ये। और हुआ कब था, क्या था उस समय? फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। मेरे पिताजी मुझे कैलिफोर्निया के बीच पर ले गए थे। जब बीच क्या होता है आपको पता है, ठीक है, ज्यादा एक्सप्लेन करने की आई थिंक जरूर नहीं इसके बारे में, ठीक है। तो कैलिफोर्निया के बीच पर ले गए मेरे फादर। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। सर्फ का मतलब होता है जो बीच के ऊपर जो पानी होता है, सर्फ, पानी के अंदर सर्फ तब बनता है जब पानी ऊपर से गिर रहा होता है या बहुत लहरें उड़ रही होती है, उस समय सर्फ, सर्फ का मतलब झाग बनती है जो पानी के अंदर, उसको सर्फ बोलते हैं। तो मैं और पिता दोनों सर्फ में खड़े थे। आई हंग ऑन टू हिम, और मैंने पिताजी को जकड़ लिया, ठीक है। यट द वेव नॉक्ड मी डाउन। उस सर्फ, उस झाग के अंदर जब हम खड़े थे और एक बहुत बड़ी वेव आई और मैं डर के मारे मैंने पिताजी को पकड़ लिया, लेकिन फिर भी वेव्स नॉक्ड मी डाउन, उन लहरों ने मुझे नीचे गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और वो लहरें मेरे ऊपर होती हुई निकल गई। आई वॉज ब्यूरीड इन वाटर, और मैं पानी में दफन हो गया, मैं पानी के नीचे आ गया। माई ब्रीथ वॉज गॉन, मेरी सांसें थम चुकी थी। आई वॉज फ्राइटन, मैं डर गया था। फादर लाफ्ड, मेरे पिता हंस रहे थे मेरी इस स्थिति को देख करके। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट, लेकिन मेरे दिल के अंदर, मेरे हृदय के अंदर एक टेरर सा था, एक भय सा था। एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, ठीक है, जो ओवर पावरिंग वेव, जो फोर्स आया
मतलब जो ऊपर ठहरता हुआ एक फोर्स, एक दबाव सी जो लहर आई, उस लहर के अंदर दब गया और मैं डर गया था। माई इंट्रोडक्शन टू द वाई। तो ये जो पैरा था वो ये बताता है कि जो राइटर था, उस राइटर के दिल में और उसके दिमाग में एवर्जन कब पैदा हुआ वाटर के प्रति। तो ये जो पैरा उसका पूरा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पैरा हम पढ़ेंगे। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज। अब होता क्या है कि जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट आपके साथ हुआ है, जैसे मान लो एक कार में बैठे हो आप और कार का एक्सीडेंट हो जाता है और भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, आगस्ट में, और फॉर्चुनेटली आप बच जाते हो उस एक्सीडेंट में, आपको कुछ नहीं होता है। लेकिन जो एक्सीडेंट जिस तरीके से हुआ था और जो डैमेज वहां पे हुआ दूसरी चीजों का, ठीक है, उसको आप बहुत दिनों तक आप भूल नहीं पाते हो। और कई दिनों बाद जब जब भी आप कार में बैठने जाओगे या कार स्पीडली ड्राइव करेगा कोई, तो जो अनप्लीजेंट मेमोरीज जो है, जो आपको परेशान करने वाली जो यादें हैं, वो बार बार ताजा होती रहती है। तो जब ये YMCA पुल पर गया राइटर, तो उस समय की जो मेमोरीज थी कौन सी, जब वो 3 और 2 इयर्स का था और इस तरह की जो इंसिडेंट हुई थी कि वो पानी के अंदर दफन गया था और डर गया था, वो मेमोरीज वापस आ गई, उसके अंदर जो यादें थी वो वापस आ गई। एंड स्टीयर्ड चाइल्डिश फियर्स, और वो बचकाना भय जो था, बच्चे जैसा भय जो था, वो वापस उस राइटर में आता था जब भी वो पानी पर जाता था। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस। लेकिन कुछ समय बाद ही मैंने मेरे आत्मविश्वास को गैदर्ड किया, इकट्ठा किया। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स। जो वाटर विंग्स मैंने खरीदे थे उसके साथ पैडल्ड किया। पैडल्ड का होता है पैर हिलाना, जब पानी में हम होते हैं तो पैर और हाथ हिलाते हैं, ठीक है, पैडल्ड बोलते हैं उसको। वॉचिंग द अदर बॉयज, और मैंने ऐसा दूसरे बच्चों को करते हुए देखा और फिर मैंने किया। मीन्स आई वॉज इमिटेटिंग, मैं नकल कर रहा था, ठीक है। एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम। एपिंग का होता है टू इमिटेट, इमिटेट करना, किसी की नकल करना, ठीक है। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज। हेलो, आवाज आ रही है आपको? चलो। और इस तरह की चीजें मैं दिन में 2 या 4 बार किया करता था। वॉज जस्ट बिगनिंग टू फीट इट इज इन अ वाटर व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड। शुरुआत में मैं टू फील इट इज, मैं थोड़ा सा इजी महसूस कर रहा था। उसी समय एक मिस एडवेंचर घटित हो गया, ठीक है। कुछ ऐसी घटना घटी मेरे साथ कि मैंने उस काम को करने में थोड़ा सा डर मेरे अंदर बैठ गया, ठीक है। अब क्या हुआ ऐसा, मिस एडवेंचर क्या था, नेक्स्ट पैरा में बता रहा है। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर। मैं एक दिन पूल पर जब गया तो वहां पे कोई व्यक्ति नहीं था। अब ऐसा ह्यूमन टेंडेंसी और नेचुरली ऐसा होता है कि हम कितने भी तैरने में माहिर है, लेकिन किसी कुएं पर या किसी तालाब या किसी समंदर के किनारे अकेले बैठते हैं और उस इमेंस सी को देख करके, उस वाटर को देख करके, उस काम वाटर को देख करके, बिल्कुल शांत पानी जो होता है कुएं का आया, उसको देख करके हमें थोड़ा सा डर सा लगता है, हम अकेले उसमें कूदने से डरते हैं। तो क्या हुआ कि मैं उस दिन अकेला गया। मैं जब गया उस समय वहां पे कोई था नहीं। द प्लेस वॉज क्वाइट, वहां की जो जगह थी बिल्कुल शांत थी। द वाटर वॉज स्टिल, पानी स्थिर था। एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथ टब। और उस पूल का जो पानी था इतना साफ और बिल्कुल क्लीन था कि उसकी जो टाइल्स थी बॉटम की, वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिख रही थी, जैसे बाथ टब पे दिखती है। आई वॉज टिमिड about going in alone. I was timid, means I was panic, ठीक है। I feared, timid का होता है डरना, ठीक है, fearing करना, ठीक है, पैनिक होना। About going in alone, उस पानी में अकेला जाने से मैं डर रहा था। So I sat on the side of the pool to wait for others. इसलिए मैं थोड़ी देर पूल के साइड में बैठ गया और दूसरे लोगों के आने का इंतजार किया, ठीक है। आया समझ में आपको यहां से? ओके। I had not been there long when I had not been there long का मतलब मैं ज्यादा देर वहां बैठा नहीं था। और उसी समय when in came a big bruiser of a boy,
एक हट्टा कट्टा रेसलर टाइप लड़का आया, ठीक है, प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, लगभग 18 का था, ठीक है। और 18 ईयर्स के जो होते हैं, ये टीन जो होते हैं 18 से, ठीक है, आ गया समय, जो भी ये 16 से 18 19 जो लोग होते हैं वो बड़े शरारती टाइप के होते हैं, ठीक है, आ गया समझ। 18 का बड़ा शरारती लड़का था जो आया था, वो सुना है आपको। ही हैड ही थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, जिसके सीने पर, जिसकी छाती में घने बाल थे। ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, हष्टपुष्ट व्यक्ति था वो, ठीक है, उसका फिजिकल स्पेसिमेन जो था वो बड़ा ब्यूटीफुल था। विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, ठीक है, जिसके आर्म्स, जिसकी भुजाओं में रिपलिंग मसल्स थे, उभरे उभरे हुए मसल्स थे जिसके, ठीक है। ही येल्ड, उसने मुझे चिढ़ाया, मुझे बुलाया, हाय स्किनी, ठीक है, स्किनी का होता है जो दुबला पतला व्यक्ति होता है, पर उसने कहा हाय पतलू, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, क्या डक बनना चाहेंगे आप, ठीक है, मतलब वो दुबला पतला था, वो उसको चिढ़ा रहा है, ठीक है। विद दैट, यह कह करके, ही पिक्ड मी अप, उसने मुझे उठाया एक हाथ से, एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप वाटर, और मुझे पानी में फेंक दिया उसने। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, और जैसे उसने मुझे फेंका, मैं सिटिंग पोजीशन के अंदर लैंड हुआ, उस पानी के अंदर मैं बैठा का बैठा पानी में गिर गया, जैसे बाहर बैठा का वैसा वैसा, ठीक है। सोलोट वाटर, सोलोट का मतलब होता है मैंने पानी निगलता गया मैं, ठीक है, जैसे मैं अंदर डाला मुझे उसने, पानी जितना भी मुंह में आ रहा था मैं निगलता गया, पानी उतारता गया। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और मैं सीधा चला गया बॉटम में, नीचे चला गया मैं सीधा। आई वॉज फ्राइटन, डर गया था मैं बहुत, बट नॉट यट फ्राइटन आउट ऑफ माई विट्स, लेकिन मेरी विट्स जो थी, मेरी जो बुद्धिमत्ता थी, जो सोचने का तरीका था मेरा, मैं वहां डरा नहीं था। मैंने बहुत ही इमीडिएटली मैंने कुछ प्लान बना लिया। ऑन द वे, ऑन द वे का मतलब होता है जब मैं ऊपर से नीचे बॉटम तक गया, तो जो रास्ता मैंने तय किया, उसी रास्ते में आई प्लान, मैंने एक तरकीब सोच ली। मैंने सोचा, व्हेन माय फीट हिट द बॉटम, जब मेरे पैर बॉटम से टकराएंगे, आई वुड मेक अ बिग जंप, तो मैं बड़े प्रेशर के साथ, फोर्स के साथ एक जंप लगाऊंगा, और जंप के साथ वापस कम टू द सरफेस, सरफेस पर आ जाऊंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको पता होगा कि जब हम पानी में होते हैं तो पानी में हम किसी भी तरह का कोई जंप लगा नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि पानी ऊपर प्रेशर होता है पानी का, ठीक है, इस वजह से हम जंप नहीं लगा सकते पानी में, ठीक है। हम जिस स्पीड से गए, उससे कम स्पीड से हम ऊपर आएंगे वापस, ठीक है, वापस ऊपर, ठीक है। लाई फ्लैट ऑन इट, और मैंने सोचा कि सरफेस पर आकर के फ्लैट में सो जाऊंगा, मैं लाई हो जाऊंगा, लेट जाऊंगा। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पुल, और पैरों को हिलाते हुए पुल के किनारे तक पहुंच जाऊंगा, ऐसा मैंने सोचा। ओके, समझ में आया? चलो कंटिन्यू करें हम इसको। हाँ, कौन बोल रहा है ये? हेलो, किस टाइम पे अगली क्लास आपकी? अच्छा, मेरा लास्ट है आज पीरियड, हाँ, इसके बाद कोई क्लास नहीं है। तो हमें एक पैराग्राफ और पढ़ लेना चाहिए। आप थक तो नहीं गए हो ना? पलक, पलक के कोई काम होगा आज, शादियां आ गई आपकी तरफ से तो। चलो ठीक है। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, जब मैं सरफेस टू बॉटम गया, तो बीच का जो रास्ता था मुझे बहुत लंबा लगा। दोज 9 फीट वर मोर देन 90, लाइक 90, और ये जो 9 फीट की जो गहराई थी, वो मुझे 90 फीट की लगी। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम, माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट, इससे पहले कि मैं बॉटम को टच करता, मेरे जो लंग्स थे
वो फटने के लिए तैयार थे, क्योंकि मैंने जितना भी वाटर था वो स्वेलोड कर रहा था, मैं अंदर उतार रहा था। ठीक है। पानी की एक खासियत होती है कि जब तक आप अपना मुंह बंद रखते हो, नाक बंद रखते हो, तब तक आप अंदर डुबोगे नहीं। अगर पानी आपके अंदर गया तो आप ड्रोनिंग करना शुरू कर दोगे, आप डूब जाओगे। ठीक है। और इसके जो राइडर की जो, वो कह रहा है कि मेरे फेफड़े फटने के लिए तैयार थे, मतलब मैं पूरा पानी से भर गया था मेरा पेट। बट वेन माई फिट हिट बॉटम, लेकिन जैसे मेरे फिट जो थे वो बॉटम से हिट हुए, आई समन ऑल माई स्ट्रेंथ, मैंने मेरी सारी शक्ति को इकट्ठी की, जुटाई, एंड मेड व्हाट आई थॉट, जो कुछ भी मैंने सोचा था, जो प्लान बनाया था, ठीक है, वो प्लान मैंने पूरी तरह से अप्लाई किया। आई थॉट आई वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग, आई थॉट आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग ऑफ वर्ड्स, मैंने सोचा मैं उछल करके ऊपर आ जाऊंगा, स्प्रिंग करके। आई इमेजिन आई वुड पॉप टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क, एक कॉर्क की तरह, एक रबर की तरह मैं उछल करके ऊपर आ जाऊंगा, ऐसी मैंने कल्पना की थी। लेकिन हुआ क्या? इंस्टेड, इंस्टेड का मतलब के बजाय, आई केम अप स्लोली, मैं धीरे धीरे पानी से ऊपर आया। मैंने अभी बताया था, आप के पानी में जितनी तेजी से जाते हैं, आप जितनी स्पीड ले जाते हैं, आप उतना ही स्लोली स्लोली ऊपर आएंगे, आप जल्दी से ऊपर आ नहीं सकते। आई ओपन माई आईज, मैंने आंखें खोली, एंड सो नथिंग बट वाटर। ठीक है, नथिंग बट का यूज कहां करते हैं, मैंने आपको एक प्रीवियस चैप्टर में बताया था। नथिंग बट का यूज हम तब करते हैं जब हमें अर्थ निकालना हो, के सिवाय कुछ नहीं। ठीक है, तो उस समय नथिंग बट का यूज करते हैं। तो राइटर कह रहा है आई सॉ नथिंग बट वाटर, मतलब मुझे पानी के सिवाय और कुछ नजर नहीं आया। वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज टू इट, जिस पानी का कलर बिल्कुल डर्टी येलो कलर का था। आई ग्रू पैनिकी, मेरा भय बढ़ता जा रहा था। आई रीच्ड अप एज इट टू ग्रैब और रॉक, मैं जैसे जैसे ऊपर आ रहा था, मैं उस पानी में मेरे जो हाथ थे, ग्रैब का मतलब कुछ पकड़ना चाह रहे थे, जैसे कोई रस्सी पकड़ने की कोशिश में थे मेरे हाथ। एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली इट वाटर, और जैसे मेरे हाथ किसी रॉप को ग्रैब करने की कोशिश कर रहे थे, तो मेरे हाथ में पानी के सिवाय कुछ नहीं आ रहा था, सिर्फ पानी आ रहा था। आई वॉज सफोकेटिंग, सफोकेटिंग का मतलब मेरा दम घुट रहा था, सफोकेटिव हो रहा था मैं। आई ट्राई टू एल, मैंने चिल्लाने की कोशिश की, बट नो साउंड केम अप। आप पानी में चिल्ला नहीं सकते हो, आप पानी में चिल्लाने की कोशिश करोगे तो केवल बुलबुले आएंगे बाहर। ठीक है, चिल्ला के देखना पानी के अंदर, जिसको भी तैरने आता है। ठीक है, जिसको तैरने नहीं आता है वो पानी के पास जाना भी मत। ठीक है, और जिसको तैरने नहीं आता है, आपको सीख भी लेना चाहिए तैरना। आई वॉज साउंड, देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, मेरा नाक और मेरी जो आंखें थी वो पानी के बाहर आई, बट नॉट माई माउथ, लेकिन मुंह तक मैं पार नहीं आ पाया, मैं वापस डूबने लगा। ओके, यहां तक हम पढ़ते हैं, आपका टाइम भी हो गया है, आप थक गए होंगे। ठीक है, यहां तक आपको जो क्वेश्चन है वो करना है, जो पैरा मैंने पढ़ाए हैं 4 या 5 उसमें से, और जो लास्ट चैप्टर हमने अभी भी फिनिश किया है उसके क्वेश्चन आंसर करके मुझे सेंड करने हैं आपको। ओके गाइस, चलो बोलो, आप एक एक प्रॉब्लम बताओ, आपकी क्या प्रॉब्लम है, ऑनलाइन क्लास में क्या दिक्कत आ रही है आपको, लाइव क्लास में क्या क्या दिक्कतें आ रही है, आप बताओ मुझे। चलो, are you facing any kind of problem in live class? You can share with me. I will try to solve your problem. क्या हुआ? हाँ, लीव तो करना ही, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो आप एक एक करके लीव करते जाएं, अगर प्रॉब्लम हो तो आप शेयर कर सकते हो मेरे साथ। ठीक है, मौसम सिंह, छवि पंड्या, जिनेश, जिग्नेश पाटीदार, ये बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी ज्वाइन नहीं हुए, साक्षी पाटीदार, साक्षी, एनी प्रॉब्लम? Okay, I have recorded this class, you can see later. Okay, okay,
ओके, बाय ऑल ऑफ यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।